व्यवस्था बचा नहीं सकती थी, प्रभु का आत्मा बचा सकता है। व्यवस्था क्या करती है? हमें सचेत करती है, हमें बताती है कि हम कितने बड़े दलदल में थे और कितनी बड़ी आवश्यकता थी हमें मसीहा की उस दलदल से बाहर निकलने की। समझ रहे हो? बहुत बार जब हमें बुखार हो जाता है, हम थर्मोमीटर ले आते हैं, थर्मोमीटर से अपने बुखार को नापते हैं। 100 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया। तो थर्मोमीटर आपके डिग्री को, आपके बुखार को बता सकता है, आपके बुखार को हील नहीं कर सकता। समझ रहे हो कि नहीं? बुखार को ठीक नहीं कर सकता। इसी प्रकार व्यवस्था बताती थी कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बंदा कहता है कि मैं कुछ हूँ, तो व्यवस्था जाहिर करती थी कि मनुष्य कहाँ पर है, आपकी स्थिति क्या है। हालेलुया। देखो उसका दिन आज, जिस दिन प्रभु 50वें दिन प्रभु ने अपने आत्मा अपने चेलों पे उंडेला अपने वचन के अनुसार। 3 ऐसी चीजें जिसको लेकर प्रभु चाहता है कि हम अनजान ना रहें। हालेलुया। डू नॉट बी इग्नोरेंट अबाउट दीज थिंग्स। पौलुस ने 3 चीजों के विषय में सचेत किया कलीसिया को कि कलीसिया अनजान ना रहे। सबसे पहला इजराइल, वो स्थान जो परमेश्वर ने चुना अपने अलौकिक मकसद को पूरा करने के लिए। रोमियो 11 उसका 25। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस ने बात करी कि तुम इस बात से अनजान ना रहो कि इज़राइल ऐसा ही कठोर रहेगा जब तक कि अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें। तो आज इज़राइल कठोर बना, इज़राइल ने प्रभु की चीज़ों को ग्रहण नहीं किया और इसीलिए सुसमाचार गुड न्यूज़ अन्य जातियों तक फैली। तो इज़राइल एक देश जो प्रभु के अलौकिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु की ओर से चुना गया। दूसरा विषय जिसके विषय में प्रभु चाहता है कि हम अनजान ना रहें, वो है कलीसिया का रैप्चर होना, कलीसिया का उठाया जाना, तुरई का फूका जाना। पहला थिस्सलुनीय 4 उसका 13। पहला थिस्सलुनीय 4 उसका 13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हाँ, तो दूसरा विषय क्या है जिसके विषय में प्रभु नहीं चाहता कि हम अनजान रहें? वो है कलीसिया का उठाया जाना। बहुत सारे लोग जो मर गए हैं उनका क्या होएगा? आप समझ रहे हो? तो प्रभु का वचन उनसे बात कर रहा था। अगर आप इसी का 16 और 17 पढ़ो, 4 का 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो जलाए जाएंगे। आगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। प्रभु से मिले और हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो प्रभु का कलाम कह रहा है और प्रभु चाहता है कि इस भेद को लेके हम अनजान ना रहें। हम जब प्रभु की बात जो रहे हैं तो हम उठाए जाएंगे। जो मसीह में सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे और हम अनंत काल का जीवन प्रभु के साथ स्वर्ग में व्यतीत करेंगे। हालेलुया। तो पहला इज़राइल और वो उद्देश्य जो प्रभु ने इज़राइल के लिए ठहराया, हम अनजान ना रहें। दूसरा रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना। इस विषय में कलीसिया अनजान ना रहे। इस कलीसिया इन बातों को समझे और इन्हें समझते हुए उस तैयारी में लॉलीन हो जाए। और तीसरा, प्रभु किस विषय में चाहता है कि कलीसिया अनजान ना रहे? पाकरू और पाकरू के वरदान, परमेश्वर का आत्मा और प्रभु के आत्मा के वरदान। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 1। निकालो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हालेलुया। तो तीसरा क्या है?
आत्मिक वरदान, आत्मा के काम, आत्मा के कार्य। तो जो ये कार्य हो रहे हैं ये आत्मा के हैं। बहुत लोग ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों लेटे हुए हैं, इन्हें क्या हो गया है। अब समझ रहे हो। तो प्रभु चाहता है, थर्ड क्या है, कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान ना रहो। तुम्हें पता हो कि आत्मा का कार्य क्या है, आत्मा किस रीति से काम करता है, आत्मिक वरदान किस रीति से काम करते हैं। हालेलुया। ये लोग, ये जवान किस रीति से प्रभु की भरपूरी में है। तो प्रभु चाहता है, तीसरे विषय, कि इन बातों में तुम अनजान ना रहो, तुम्हें पता हो इस जगह पे क्या हो रहा है। ये कोई नशे में, अब समझ रहे हो, नहीं है। ये आत्मा की परिपूर्णता है जिस भरपूरी में होके ये इस हालात में है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते, जब पाक रूह का कंट्रोल ठहर जाता है, आप होश में नहीं होते। अब समझ रहे हो, पाक रूह का नियंत्रण है। आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी बॉडी परमेश्वर की आत्मा के कंट्रोल में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा विषय, पाक रूह परमेश्वर के आत्मा और आत्मा के वरदानों के विषय में कलीसिया अनजान ना रहे। जो ये चीजें हैं ये प्रभु के वायदे के अनुसार हैं। प्रभु ने कहा है मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया। होली स्पिरिट के विषय में, प्रेरितों के काम में 56 बारी लिखा गया है। 56 टाइम्स होली स्पिरिट के विषय में प्रेरितों के काम में मेंशन्ड है। हालेलुया। ये प्रभु का वायदा था। प्रेरितों का काम 1 उसका 5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। तो ये प्रभु ने अपने चेलों से कहा था कि यूहन्ना तुम्हें पानी से दे रहा है बपतिस्मा, पर थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा, उस आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हमें इन विषयों में अनजान नहीं रहना, अज्ञानी नहीं रहना। हमें जानना है प्रभु की बातों को। प्रभु का वायदा था, तुम थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। हालेलुया। और प्रेरितों के काम 1 उसका 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। परमेश्वर के आत्मा के उतरने का एक विषय है, एक उद्देश्य है, वो यूं ही नहीं है। अब समझ रहे हो। हम सब को यीशु के द्वारा मेल मिलाप करवाया गया और मेल मिलाप की सेवा भी सौंपी गई। प्रभु ने हमें, हम सबको, जिसका मेल मिलाप पिता के साथ हो गया है, उसे मेल मिलाप की सेवा भी सौंप दी गई है। पर वो मेल मिलाप की सेवा हम अपने बल से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। तो क्या लिखा है, तो जब पाकरू आता है वो सामर्थ आप पर आती है। पढ़ो। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कब? जब पाकरू उतरेगा, प्रभु का आत्मा उतरेगा और तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। तो पाकरू जब आता है वो अकेला नहीं, वो सामर्थ के साथ आता है। सामर्थ उतरती है। तो जब ये लोग आत्मा से भर रहे हैं, ये सिर्फ भरना नहीं है, ये सामर्थ को पाना है। हालेलुया। हालेलुया। और उस दौरान जब 120 लोग इकट्ठा थे और उनमें से 11 चेले भी मौजूद थे, और साथ ही साथ बाइबल बयान करती है मरियम, जो यीशु की शारीरिक या इस धरती पर मदर थी, वो भी उस जगह पे मौजूद थी। और बाइबल बयान करती है पेंतेकोस्त का दिन और परमेश्वर का आत्मा उस जगह पे उतरा प्रभु के वचन के अनुसार। हालेलुया। तो ये जब जो पेंतेकोस्त के दिन पे हुआ प्रेरितों के काम 2 में, वो यूं ही नहीं था, वो ठहराया हुआ था, वो बोला गया था। यीशु ने कहा था ऐसा होगा, पाकरू उतरेगा, तुम सामर्थ को पाओगे। वो ये यूं एकदम से हो गया नहीं, वो बोला था यीशु ने। यीशु का इस धरती पे आना एकदम से नहीं हो गया, वो कहा गया था। परमेश्वर कुछ भी बिना कहे, बिना बताए नहीं करता।
वो बताता है, वो चीजों को करता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं 120 जने प्रभु की बाट जो रहे थे, उस स्थान पर प्रभु की बाट जो रहे थे। दे वर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। पेंटेकोस्ट मतलब 50वां दिन, 50th डे। तो 50th डे पेंटेकोस्ट का मतलब 50वां दिन। यूनानी भाषा में जो पेंटेकोस्ट का दिन है उसका मतलब 50वां दिन। तो कितना लंबा उन्होंने इंतजार किया उस आत्मिक भरपूरी को पाने के लिए। तो जो ये पेंटेकोस्ट का दिन था, इज़राइल के समय पे पर्व मनाने जाते थे। तो 7 मेन पर्व थे जो इज़राइल मनाता था, और इन पर्वों के तहत परमेश्वर ने उस समयों को चुनते हुए प्रभु ने अपने इन अलौकिक उद्देश्यों को पूरा किया। हालेलुया। 50वां दिन, तो जो फसह का पर्व होता था, जब फसह का पर्व, जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया, वो सेम डे था जब फसह के पर्व पे यीशु जलाया गया। उसके 2-3 दिनों के बाद, जिस दिन यीशु मुर्दों में से जलाया गया, उस दिन लोग पहले फल का पर्व मनाते थे, द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। और वो समय था जिस दिन यीशु जलाया गया। हालेलुया। और फर्स्ट फ्रूट के 50वें दिन, अगर हम फर्स्ट फ्रूट जो डे है उससे अगर हम 50 दिन आगे चलें, तो उस दिन पेंटेकोस्ट का दिन मनाया जाता था। समझ रहे हो? पहले फल के 50 दिन के बाद या 50वें दिन वो पेंटेकोस्ट का दिन मनाया जाता था। तो जब यीशु जी उठा, वो कब था? फर्स्ट फ्रूट के समय पे, पहले फल के समय पे यीशु जी उठा। तो यीशु के जी उठने के 50वें दिन पर पेंटेकोस्ट का दिन था, और पेंटेकोस्ट के दिन चेलों ने आत्मा की भरपूरी को पाया। हालेलुया। तो कितने दिन उन्होंने बाट जोई? 40 दिन वो यीशु के साथ थे, क्योंकि बाइबल बयान करती जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो 40 दिन वो धरती पर ही रहा। हालेलुया। और 40 दिन के बाद वो उठाया गया। तो जब यीशु उठाया गया और उसके बाद वो बाट जोड़े थे तो 10 दिन थे। तो अगर आप 50 से 40 माइनस करोगे तो 10 दिन थे जब वो कोठरी में प्रभु की बाट जोड़े थे और परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? फर्स्ट फ्रूट के 50वें दिन और यीशु के जी उठने के जब यीशु 40 दिन के बाद प्रभु स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के बीच जब वो बाट जोड़े थे, तो 50th डे परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा। हालेलुया। तो प्रभु ने इस दिन को नियुक्त किया था अपने एक अलौकिक मकसद के तहत। तो कुछ भी यूं ही नहीं था, प्रभु ने पर्वों को जांचते हुए, देखते हुए दिनों को नियुक्त किया था। आमीन। जब यीशु सलीब पे गया, वो फसह का पर्व था। जब वो मुर्दों में से जी उठा, वो पहले फल का पर्व था। पेंटेकोस्ट का दिन, 50वें दिन, वो सेम डे जिस दिन परमेश्वर का आत्मा उतरा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा। और नेक्स्ट पर्व क्या, कौन सा था? नेक्स्ट पर्व ट्रम्पेट का, तुरई का। हम विश्वास करते हैं, आप समझ रहे हो, यीशु चढ़ाया गया सलीब पर, यीशु मुर्दों में से जलाया गया, यीशु उसके बाद पाकरू का वायदा, पाकरू की भरपूरी उतरी, और इसके बाद अब तुरई का फूका जाना। हमने पढ़ा था आज पहला थिस्सलुनीयों, रैप्चर, तुरई फूकी जाएगी। जो मुर्दे हैं वो पहले जलाई जाएंगे, उसके बाद जो हम जीवित हैं हम उठाए जाएंगे। हालेलुया। हम उसकी बाट जो रहे हैं, उस तैयारी की बाट जो रहे हैं। पढ़ते हुए काम 2 उसका 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे हम। क्या हुआ था पेंटेकोस्ट के दिन पे? जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे वे थे। सब एक जगह इकट्ठे थे, वो प्रभु की बाट जो रहे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। तो ये शब्द सुनाई दिया, ये शब्द सुनाई दिया, से आप लिख सकते हो, शब्द सुनाई दिया। यस, आगे।
और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ, और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। पहले हमने देखा उन्होंने सुना, और दूसरा उन्होंने देखा, उन्हें दिखाई दिया। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। उसके बाद तीसरा क्या है? जब पाखरू की सामर्थ उतरी, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। उनके मुंह से अन्य अन्य भाषाओं के शब्द निकलने लगे। तो उन्होंने सुना, उन्होंने देखा और उन्होंने बोला जब परमेश्वर की सामर्थ उन पर उतरी। हालेलुया। देखा, सुना और बोला। हालेलुया। पेंटेकोस्ट, पेंटेकोस्ट का दिन। आमीन। पेंटेकोस्ट का दिन ही क्यों प्रभु ने चुना? मैंने आपसे बात करी थी, क्योंकि वो एक ठहराया हुआ समय, ठहराया हुआ पर्व जो प्रभु के नियुक्त समय का था। हालेलुया। पेंटेकोस्ट को हफ्तों का पर्व भी कहा जाता है। तो 7 पूरे हफ्ते प्लस 1 दिन, तो 7 पूरे हफ्ते मतलब 49 डेज, उसके बाद एक और दिन 50 दिन। तो ये पेंटेकोस्ट का पर्व था जो मनाया जाता था। हालेलुया। तो पेंटेकोस्ट का इतिहास क्या है? पेंटेकोस्ट क्यों, कहां से चीजें शुरू हुई? पेंटेकोस्ट वो दिन था जिस दिन परमेश्वर ने वो आग का खंभा बनके और अपनी उंगली से उस सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाओं को मूसा को दिया। हालेलुया। तो ये वो समय था जब मूसा पर्वत पे था और इजरायली लोग सिनाई पर्वत के नीचे। उस दौरान जब मूसा को देर हो गई तो वो पाप में चले गए। उन्होंने अपनी मूर्तें खड़ी कर ली, सोने का बछड़ा खड़ा कर लिया और उसकी आराधना करना शुरू कर दिया। और प्रभु ने इस 32 उसका 27 उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। घात करो। तो मूसा ने कहा था, जब ये आज्ञाएं मूसा के पास आई, उसी दिन जब मूसा नीचे गया और उन्होंने देखा, मूसा ने देखा कि क्या पाप और किस रीति से लोग अंधकार में अशुद्ध और विपरीत कामों को कर रहे हैं। तो मूसा ने चुनाव दिया उनको, अब चुनाव करो, जो प्रभु की ओर है इधर आ जाओ, जो दुष्ट की ओर हैं वो उधर ठहर जाओ। और जो लोगों ने मन नहीं फिराया, बाइबल बयान करती है, वो घात किए गए, वो मार दिए गए। हाँ, इसका 28 पढ़ो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। 3000 के लगभग लोग मारे गए। तो पेंतिकोस्त का दिन कहां से शुरू हुआ? जब आज्ञाएं मिली और 3000 लोग मारे गए। व्यवस्था आई और 3000 लोग मारे गए। अब समझ रहे हो, यहां से यह दिन शुरू हुआ, यहां से चीजें शुरू हुई। 3000 लोग, न्याय उतरा। और जब इस पेंतिकोस्त के दिन पे, जब यीशु के किए हुए काम के द्वारा, उस वचन के द्वारा जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, तब क्या हुआ? जब पाकरू में होके पतरस ने वचन सुनाना शुरू किया, तो क्या हुआ? प्रेरितों के काम 3 उसका 38 और 38 से 40। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ, परे करो।
उस टाइम पे भी मूसा ने क्या कहा था? अपने आप को परे करो। और क्या हुआ इसके बाद? जब ये पाक रूह की में होके ये कलाम की बातें लोगों तक पहुंचाई गई। पढ़ो आगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। हालेलुया। अब समझ रहे कि नहीं? पुराने नियम में उस पेंतिकोस्त की शुरुआत के दिन क्या हुआ था? व्यवस्था दी गई थी। इस पेंतिकोस्त के दिन पे क्या हुआ था? प्रभु ने अपनी आत्मा को दिया था। हालेलुया। उस पेंतिकोस्त के दिन पे क्या हुआ था? 3000 लोग मारे गए। और इस पेंतिकोस्त के दिन पे क्या हुआ? जब पाक रूह की आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा में होके पतरस ने वचन दिया, 3000 लोग ने अनंत काल का जीवन पाया। वो बचाए गए और परमेश्वर का आत्मा उन पर उंडेला गया। हालेलुया। हालेलुया। ये है जो पाक रूह करता है। ध्यान दें, व्यवस्था बचा नहीं सकती थी, प्रभु का आत्मा बचा सकता है। व्यवस्था क्या करती है? हमें सचेत करती है, हमें बताती है कि हम कितने बड़े दलदल में थे और कितनी बड़ी आवश्यकता थी हमें मसीहा की उस दलदल से बाहर निकलने की। आप समझ रहे हो? बहुत बारी जब हमें बुखार हो जाता है, हम थर्मोमीटर ले आते हैं, थर्मोमीटर से अपने बुखार को नापते हैं। 100 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, अभी गवा। तो थर्मोमीटर आपके डिग्री को, आपके बुखार को बता सकता है, आपके बुखार को हील नहीं कर सकता। समझ रहे हो कि नहीं? बुखार को ठीक नहीं कर सकता। इसी प्रकार व्यवस्था बताती थी कि हम कहां स्टैंड करते हैं। बंदा कहता ना कि मैं कुछ हूं, तो व्यवस्था जाहिर करती थी कि मनुष्य कहां पर है, आपकी स्थिति क्या है। हालेलुया। जब प्रभु का आत्मा आया, हम देखते हैं किस प्रकार वो 3000 लोगों ने अनंत काल के जीवन को ग्रहण किया। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 6, 7 और 8 निकालो। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। शब्द के सेवक नहीं पर आत्मा के। उस टाइम व्यवस्था, इस टाइम पे आत्मा। पढ़ो। क्योंकि शब्द मारता है और पर आत्मा जलाता है। शब्द मारता है पर आत्मा जलाती है। तो वो 3000 लोग उस शब्द के वो मारे गए, पर जब पाक रूह उतरा, क्या हुआ? 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और वो आत्मा में जलाए गए। हालेलुया। यस। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। जिसके अक्षर पत्थरों पर, ये कौन सी बात हो रही है? जब प्रभु ने अपनी उंगली के द्वारा वो 10 आज्ञाएं उस पत्थर पर खोद कर लिखी थी। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों नहीं होगी? हालेलुया। हालेलुया। आत्मा की वाचा। इस जगह पे प्रभु अपनी ये आत्मा की वाचा को पूरा कर रहे हैं। ये लोग दाखरस से मतवाले नहीं है, पर ये आत्मा की परिपूर्णता में भरे हुए हैं। आत्मा की बातों में के विषय में अनजान ना रहे कलीसिया। तो आत्मा की बातें और भी तेजों में क्यों ना होंगी? हालेलुया। प्रभु का आत्मा काम करता है। प्रभु का आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलके गवाही देता है, यीशु प्रभु है। पाक रूह के प्रेरिताइज के द्वारा हमारा आत्मा विटनेस करता है, गवाही देता है, मानता है कि मैं पापी हूं और मुझे प्रभु की माफी की आवश्यकता है। और हम अपना ईमान यीशु पे लेके आते हैं और प्रभु के उद्धार को ग्रहण करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो पाक रूह की अगुवाई। आमीन।